ओम शांति। विल पावर एंड कंट्रोलिंग पावर, ये दो ऐसी शक्तियां हैं जो चाहे हम स्पिरिचुअल पाथ पर हों या हम लौकिक दुनिया में भी हों तो भी हमें दोनों शक्तियां चाहिए ही। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हमें ये दोनों शक्तियां नहीं चाहिए। लेकिन ये दोनों शक्तियां कैसे आएं, इसके लिए बाबा ने काफ़ी टू द पॉइंट बात की है। इसमें कंट्रोलिंग पावर के लिए बाबा ने कहा है, बहुत सिंपल टेक्निक है कि एक बात याद रखनी है, महान अंतर, और विल पावर के लिए याद रखना है महामंत्र। तो कंट्रोलिंग पावर के लिए जो महान अंतर वाली बात है, पहले हम वो देख लेते हैं, वो क्या है। तो बाबा ने कहा कि जो भी कर्म करते हो, महान अंतर याद रखना चाहिए। किस बात का? शुद्ध और अशुद्ध का, सत्य और असत्य का, स्मृति और विस्मृति का, व्यर्थ और समर्थ संकल्प का। हम जितनी भी स्टडी करते हैं, चाहे साकार मुरलियों के माध्यम से रोज़, चाहे किसी भी हम भाई बहन की क्लासेस सुने उसके द्वारा, चाहे अव्यक्त वाणियों की स्टडी के द्वारा, चाहे अपने अनुभव के द्वारा, सारा प्रयास इसी बात का है कि हम ये इस अंतर को समझ पाएँ। तो एक तरह से इसमें परखने की शक्ति भी शामिल है, और पूरा जीवन इसी बात में लग जाता है कि हम इस अंतर को समझ पाएँ। तो इसमें 3 तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। जैसे कि मान लीजिए व्यर्थ और समर्थ की बात है, तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो हमें क्लियरली पता है कि ये व्यर्थ है, और कुछ बातें ऐसी होंगी जो हमें क्लियरली पता है कि ये समर्थ है। इन दोनों एरियाज़ में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बीच में ग्रे एरिया ऐसा होता है जहाँ ये क्लैरिटी नहीं होती बुद्धि को कि यह व्यर्थ है या समर्थ है, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, ये सत्य है या असत्य है। तो वो जो ग्रे एरिया है वो धीरे धीरे हमारा कम होता जाए और हमें क्लैरिटी आती जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बात को लाने के लिए फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे ज्ञान की महीनता में जाओ, और बाप जो तुम्हें एक एक बात समझाते हैं उस पर गहराई से मनन चिंतन करो, और मनन करके बाप के खजाने को अपना खजाना बनाओ। तो आज हमारे लिए मेन टास्क यही है, और हम इसी बात पे काम करेंगे सब मिलके, कि जो महान अंतर का बाबा ने जो मंत्र दिया है इसको हम कैसे अप्लाई करें, और कैसे हम धीरे धीरे ज्ञान के आधार पे और योग द्वारा बुद्धि को शांत बना के उसके आधार पे हम इस अंतर को समझ पाएँ। और जो हमारा ग्रे एरिया है जहाँ हमें क्लैरिटी नहीं है, वह हमारी क्लैरिटी धीरे धीरे बढ़ती जाए। इसके बाद जो बाबा ने दूसरी बात इस मुरली में कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट ये है, रात को जब सोने जाते हो तो उसके पहले क्या तैयारी करनी है। और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें एक तरह से कहा जाए तो जो स्लीप मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स पढ़ाई कराए जाते हैं या कुछ कुछ बाला भाई के सेशन में भी होते हैं, तो वो सारी बातें बाबा ने इसमें काफ़ी डिस्कस की हैं। तो हम कुछ बेसिक बातों को देख लेते हैं पहले। तो बाबा ने इसमें कहा है कि 2 बातें याद रखनी है, महामंत्र और महान अंतर। तो विल पावर आएगी महामंत्र से, और कंट्रोलिंग पावर आएगी महान अंतर से। तो महान अंतर वाली बात हमने देखी। फिर बाबा ने कहा कि जब इस महान अंतर को और महामंत्र को भूल जाते हो तो ज्ञान के जो भी यंत्र मिले हैं वो काम नहीं करते। तो ये शब्दों की जादूगरी है। 3 शब्द हैं, अंतर, मंत्र और यंत्र। ये सिंपल है याद रखने में। फिर बाबा ने कहा कि जैसे बाप के 3 रूप हैं, वैसे बच्चों के भी सुबह से लेकर रात तक 3 रूप होते हैं। तो सुबह सुबह अमृत वेले बालक सो मालिक का रूप होता है। जब बाप के रूप में रो रिहन करते हैं तो बालक होते हैं, और बाप से खजाना लेके जब अनुभवी बन जाते हैं, संपन्न बन जाते हैं, तो मालिक बन जाते हैं। और दिन में फिर जब स्टडी करते हैं, मुरली क्लास में जाते हैं, तो स्टूडेंट लाइफ होती है, और जब उसका रिटर्न करते हैं तो सेवाधारी बन जाते हैं। फिर आती है सोने की बात। तो सोना कैसे है, क्या करना है, उससे पहले तैयारी। तो वो तैयारी की डिटेल में हम चर्चा करेंगे।
बाबा ने कहा है कि पूरे दिन भी सुदर्शन चक्र फिराते रहो, यानी चेकिंग करते रहो। और इसमें भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि रात को सोने से पहले पूरे दिन भर के जो भी इम्प्रेशंस माइंड में आए हैं, जमा हुए हैं जो भी, उनको सबको ख़त्म करके साफ करके सोना है। बाबा ने कहा कि आजकल साइंस की इन्वेंशन से ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो ऐसा मिटा देते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप अपने दिन भर के रजिस्टर को क्लीन नहीं कर सकते? तो बाबा हमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन हम कितना कर पाते हैं, कितना करते हैं, ये अलग बात है। तो बाबा कहते हैं यही सच्चाई और सफाई भी है। फिर बाबा ने कहा कि हर दिन नया लगे और हर दिन नई स्मृति हो जब उठते हैं सुबह, तो एक फ्रेशनेस हो, एक स्पार्क हो लाइफ में। तो वो तब होगा जब पुराने दिन की सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। तो इन्हीं बातों को हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो एक बात बाबा ने ये काफ़ी इसमें अच्छी कही कि विल पावर और कंट्रोलिंग पावर हमें क्यों चाहिए। क्यों चाहिए? अपने पुरुषार्थ के लिए भी चाहिए और अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए भी चाहिए, राइट। अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। फिर बाबा ने कहा कि विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए मुख्य क्या याद रखें जिससे दोनों पावर्स आए। तो एक एक शब्द में ही साधन है। विल पावर के लिए महामंत्र है और कंट्रोलिंग पावर के लिए महान अंतर है। तो महामंत्र और महाअंतर तो हमने इसमें ये डिस्कस किया अभी। महान अंतर इन सारी बातों में हमें करने आएगा तो कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि बाबा ने इसमें कहा कि सब बातों में महान अंतर करते जाओ तो दूसरी तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। तो पहले चेक करो, अंतर सोचो, फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते, अलबेले चलते रहते, इसीलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वह नहीं आती। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे हमें डेली एक अव्यक्त मुरली पढ़ने का प्लान बना है, तो हम क्यों नहीं पढ़ते या हम क्यों पढ़ते हैं, तो इस अंतर को सामने रखना पड़ेगा। हमें पढ़ने के क्या लाभ हैं और ना पढ़ने के क्या लाभ हैं। अगर यह क्लैरिटी आ गई तो वो होना शुरू हो जाएगा। हमारे दिन भर के जितने भी टास्क हैं उसमें अगर हम प्रायोरिटी पे ऐसे रखते हैं, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ये है, अगर ये समर्थ बात हम समझते हैं, शुद्ध बात हम समझते हैं, तो इसको हम करेंगे। नहीं तो फिर बाबा ने कहा कि अलबेले चलते रहते। और महामंत्र क्या है? बाबा दो तीन मुरलियों से, पिछली 2-3 मुरलियों से इस बात को बाबा बहुत एम्फेसाइज करते हैं और ये इम्पोर्टेंट बात है। बाबा चाहते हैं कि बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। बाबा जितना पॉसिबल होता है बार बार बता ही रहे हैं कि बाप की याद अर्थात बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ अपनी बुद्धि को स्थित करना। तो याद में क्या क्या आ गया? बाबा का साथ आ गया, उनके कर्तव्य का साथ आ गया और उनके गुणों के साथ बुद्धि को स्थित करना। तो बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस होने के कारण विल पावर आ जाती है। तो महामंत्र और महान अंतर दोनों स्मृति में रख, फिर ज्ञान का नेत्र चलाने से देखो कितनी सफलता होती है। बाबा ने जो ये कहा कि अंतर करना यानी परखने की शक्ति होनी चाहिए, तो इसका एग्जाम्पल फिर दिया है। हंस का कर्तव्य क्या होता है? वह सदैव कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करता है, इसीलिए उसे सरस्वती का वाहन दिखाते हैं, यानी कि विजडम। तो जो वाइज है वो ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है कि जब कोई श्रेष्ठ चीज़ को जान जाते हैं तो नीचे की चीज़ से स्वतः ही किनारा हो जाता है, लेकिन अंतर याद ना होने से मंत्र भी भूल जाता है।
और ज्ञान के यंत्र जो मिले हैं वह पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते। क्वाइट सिंपल। कोई श्रेष्ठ चीज को जान जाते हैं तो नीचे की चीज से स्वतः ही किनारा हो जाता है। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वी ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट वन। जो चीज़ बेस्ट है, जो चीज़ श्रेष्ठ है, उसकी तरफ हम जाते हैं। तो अगर हम समझ गए कि श्रेष्ठता किस बात में है तो बुद्धि स्वतः ही उस तरफ जाएगी। तो उस तरफ ये क्लैरिटी आने से, ये अंतर क्लियर होने से वो कंट्रोलिंग पावर आ ही जाएगी। इसमें आप कोई 2-3 एग्जांपल ले सकते हैं। एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी 2-3 एग्जांपल्स आप लोग भी बताने की कोशिश करना, ताकि इसमें हम और गहराई में जा पाएँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक ताज़ा फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है, और एक बासी फ्रूट है 10 दिन का रखा हुआ। तो कौन सा हम खाएंगे? ऑब्वियसली हम फ्रेश फ्रूट खाएंगे, क्योंकि हमने ये अंतर किया कि फ्रेश फ्रूट खाने से मेरे को एनर्जी मिलेगी, और मैं अगर ये पुराना फ्रूट खाऊंगा तो मैं बीमार भी हो सकता हूँ। तो सिंपल क्लैरिटी है तो कंट्रोलिंग पावर है। फिर रादर कंट्रोलिंग पावर कहने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा कि मैं पुराना फ्रूट ना खाऊं। क्लैरिटी है तो क्लियर है फिर बात। तो क्या करेंगे? 2 शब्द याद रखना है, हंस बनकर अंतर करते जाओ। यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज होता है। बाबा ने कहा कि जैसे बाप के 3 रूप हैं, ऐसे ही आपके भी 3 रूप हैं। बाबा ने एक इसमें और एग्जांपल बताया कि जैसे बाल अवस्था होती है, युवा अवस्था, वृद्धावस्था होती है। तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहे, जैसे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज़्यादा हो। तो सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो, याद की यात्रा में रहते हो, तो उस समय बालक होते हो। फिर याद की यात्रा का अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिक बन जाते हो। तो पहला हुआ बालक सो मालिक, सेकंड है गॉडली स्टूडेंट लाइफ, तीसरा है सेवाधारी। ये तीनों रूप सारे दिन में धारण करके करते चलते हो। रूप ये 3 होते हैं। फिर रात को कौन सा रूप होता है? यहाँ पे सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस मुरली का। अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी। तो ये 2 बातें इम्पोर्टेंट हैं, और रात को चेक करना है और वाणी से परे ले जाने वाली बात। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज़, कोई भी आकर्षण नहीं होती। तो इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए। बाबा ने इसमें एग्जाम्पल बताया कि जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती हैं वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारे बन के हो गए। मतलब रात को जो हमारी स्थिति होगी वही फिर अगले दिन हमारी सुबह होगी। तो ये हम सबको एक्सपीरियंस होगा ही। तो इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। क्वाइट सिंपल। इसीलिए रात के समय जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा खत्म कर देना चाहिए। हिसाब किताब चुकता कर देना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है ये। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं जो ब्रह्मा बाबा करते थे कि रोज़ रात को अपनी दरबार लगाई बाबा ने। दरबार लगाने का मतलब यही है कि आपकी जो भी कर्म इंद्रियां हैं उन सब से हिसाब किताब लेना, तो हिसाब किताब चुकता कर देना। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकता नहीं करते तो खाता बढ़ जाता और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को फिर मर्ज कहते हैं। इस रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ तो उसको चुकता कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति ना रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। रोज अपना हिसाब चुकता कर नया दिन नई स्मृति रहे।
तो जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब किताब चुकतू नहीं कर सकते तो दूसरों के कर्म बंधन और दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसीलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो, इसी रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि नॉलेज की शक्ति से भी हो सकता है, ये याद की शक्ति से भी हो सकता है। याद की शक्ति हो गई विल पावर और नॉलेज की शक्ति हो गई कंट्रोलिंग पावर। इसमें अगर आप कुछ इनपुट्स, आपके कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं कि हाउ डू यू क्लियर योर रजिस्टर एवरी डे बिफोर स्लीप, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। तो एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन भी लकीर ना रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। तो ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब किताब को चुकतो करने वाले सफलता मूर्त सहज बन जाते हैं। वो सारे दिन का चक्कर बनना। सुदर्शन चक्र के अंदर फ्री है एक दिन का चक्र। शुरू में ड्रिल करते थे तो चक्कर के अंदर चक्कर में जाते थे, फिर निकलते थे। तो यह बेहद का 5000 ईयर्स का चक्र है, उसमें फिर ये छोटे छोटे चक्र हैं। तो अपना वह दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे, मुझे नहीं, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है, क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाबा इसमें क्या कहना चाहते हैं? ओके, बाबा कह रहे हैं रजिस्टर साफ रखना आता है। आजकल साइंस ने भी ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सभी मिट जाए, मालूम ही ना पड़े। तो क्या साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ नहीं कर सकते हो? इसीलिए कहा हुआ है कि बाप की प्रिय, प्रभु प्रिय व दैवी लोक दोनों की प्रिय कौन बन सकते हैं? सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी हैं, लोकप्रिय भी हैं। तो बाबा ने कहा रजिस्टर साफ रखना, ये भी सफाई हुई ना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाता है, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अच्छा, ओके। तो 2-3 बातें हैं आज की मुरली से। एक तो ये अंतर करना, और अंतर करने के लिए पूरी बुद्धि को एक्यूरेटली ज्ञान के आधार से चलाना कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है। तो इस एबिलिटी को डेवलप करना कंट्रोलिंग पावर के लिए, और विल पावर के लिए एक बाप की याद, बाप के कर्तव्य की, बाप के साथ की और बाप के गुणों की याद। और नेक्स्ट बात थी कि सोने से पहले जो भी कर्ज है, जो भी पूरे दिन का हिसाब किताब है, वो क्लियर करना है, लोन सेटल करना है, क्योंकि उस दिन का जो लास्ट का इम्प्रेशन होगा, जो स्थिति होगी, वही अगले दिन फिर सुबह होगी। तो हम चाहेंगे कि कैरी फॉरवर्ड हम ऐसा ना करें जो हमें अगले दिन ट्रबल करे, राइट। तो ये 2 बातों में फोकस करना है हमें आज। और इसके बारे में आप में से कोई भी भाई बहन एडिशन करना चाहते हैं तो यू कैन शेयर योर इनपुट्स इन द कमेंट बॉक्स, सो देन वी विल डिस्कस इट फर्दर। तो आज की पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग, महामंत्र और महानंतर। लेकिन अभी पढ़ने के बाद काम शुरू होता है। मुरली पढ़ना अपने आप में काम नहीं है, लेकिन मुरली पढ़ने के बाद फिर काम शुरू होता है। ऐसे ही हमें इसमें सोच के चलना है। अच्छा, ओम शांति।